हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, जिसे लिखा है टेंजिंग नॉर्गे ने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेंजिंग नॉर्गे और इनके दोस्त एडमंड हिलैरी ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ान पूरी करी थी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। समिट कहते हैं शिखर को। जो पहाड़ का सबसे ऊपर का पोर्शन होता है ना, उसको समिट कहते हैं। तो टेंजिंग नॉर्गे और इनके दोस्त एडमंड हिलैरी ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। टेंजिंग नॉर्गे का क्या एक्सपीरियंस रहा था माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर, उन्होंने क्या देखा, कैसे महसूस करा, क्या करा, ये सब एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी इस कहानी में बताया है। ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप में शेयर किया है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब हम फ्राइडे की सुबह अपने कैंप 9 से बाहर निकले तो मैंने ये ठान लिया था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच कर रहूँगा। मुझे याद है उस सुबह मैं सोच रहा था कि चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए, मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचना है आज। मुझे उस टाइम मौत का भी डर नहीं सता रहा था। कभी हिलैरी आगे चलता तो मैं उसे फॉलो करता, कभी मैं आगे चलता तो हिलैरी मुझे फॉलो करता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पर एक साथ चढ़ाई नहीं करी जाती। पहाड़ी पर चढ़ाई करते टाइम जो आगे चल रहा होता है वो रास्ता बनाता हुआ चलता है, घास वास काटता है, ठीक है, उसमें गड्ढा करता है, और जो पीछे चल रहा होता है वो उसको फॉलो करता है। तो कभी कोई आगे चलता है तो कभी कोई आगे चलता है। तो ये दोनों बारी बारी चढ़ाई कर रहे थे। कभी हिलैरी आगे चलते थे तो कभी टेंजिंग। टेंजिंग कहते हैं कि चढ़ाई करते हुए मेरी पॉकेट में 4 झंडे थे। जब हम कैंप 4 में थे तो वहाँ पर कर्नल हंट नाम के एक इंसान थे। उन्होंने मुझे 3 झंडे दिए थे। उन्होंने मुझे ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस और नेपाल के 3 झंडे दिए थे। इन तीनों देशों के आप नाम याद कर सकते हो कि कर्नल हंट ने टेंजिंग को 3 झंडे दिए थे। और कौन कौन से झंडे दिए थे? ब्रिटेन का दिया था, यूनाइटेड नेशंस का दिया था और नेपाल का दिया था। और कर्नल हंट ने मुझसे कहा था कि जब तुम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाओ तो इन 3 झंडों को भी गाड़ देना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम और हिलैरी शिखर पर पहुंच जाओगे। मैंने कर्नल हंट से कहा कि मेरे पास इंडियन फ्लैग भी है और इन झंडों के साथ मैं इंडियन फ्लैग को भी गाड़ना चाहता हूँ। मैंने कर्नल हंट से परमिशन मांगी कि क्या मैं इंडिया के झंडे को भी लगा सकता हूँ। कर्नल हंट ने यह सुनकर कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। मुझे तो बड़ी खुशी है ये जानकर कि तुम अपने साथ में इंडियन फ्लैग को भी लेकर आए हो। इसके बाद हम चलते रहे। 1 घंटे तक लगातार चलने के बाद हमने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। अब हम साउथ की बजाय वेस्ट के डायरेक्शन में जाने लगे और वेस्ट में हमें चट्टानों से होकर गुजरना था। ये काम हमने बहुत आराम आराम से किया। काफ़ी मुश्किल था खड़ी चट्टानों को पार करना, और इन खड़ी चट्टानों को पार करने के बाद हमारा रास्ता एकदम साफ था। चट्टानों के बाद शिखर तक पहुंचने में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। हाँ, शिखर के पास में एक बर्फ़ की ढलान ज़रूर थी, लेकिन कुल मिलाकर आखिर की जो 60 से 70 फीट की ऊंचाई बची थी वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थी। लेकिन हमने फिर भी कोई लापरवाही नहीं करी। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी के साथ चढ़ाई करते रहे। हालांकि रास्ता साफ हो गया था, लेकिन फिर भी हम बहुत ध्यान से चढ़ाई कर रहे थे। और फिर आखिरकार हम दोनों लगभग एक साथ उस छोटे से चपटे शिखर पर पहुंच ही गए। जब आखिर के 50 फीट बचे थे शिखर पर पहुंचने के, तब मुझ में और हिलैरी में 20 फीट का फ़र्क था। हिलैरी और मैं 20 फीट के गैप से चढ़ान चढ़ रहे थे, लेकिन हम दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। हालांकि ज़्यादातर टाइम वो रस्सी ढीली ही थी, लेकिन जब भी कभी ख़तरनाक रास्ता आता तो हम रस्सी को टाइट कर लिया करते थे। रस्सी ने हमें एक साथ बांध कर रखा था और हम एक दूसरे के बिना चढ़ाई कर भी नहीं सकते थे। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। हम 2 अलग अलग इंसान नहीं थे, हम दोनों एक टीम की तरह थे। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर पहले कौन पहुंचा था, मैं या हिलैरी? लेकिन जब हम चढ़ाई कर रहे थे और शिखर पर पहुंचने ही वाले थे, तब हमने ये सोचा ही नहीं था कि पहले कौन पहुंचेगा। हमारा पूरा कंसंट्रेशन चढ़ाई पर था। बहुत सी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। अब कौन पहले पहुंचे, कौन बाद में, इन सब बेकार की बातों पर हमने ध्यान दिया ही नहीं।
मैं पहले पहुंचूं या हिलेरी, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा मेन फोकस था कि हम दोनों सही सलामत शिखर पर पहुंच जाएं, और हम में से कोई अकेला उस शिखर पर पहुंच भी नहीं सकता था। हाँ, अगर हम दोनों के बीच में 1000 फीट का डिफरेंस होता तब तो ये सवाल बनता था कि कौन पहले पहुंचा कौन बाद में। हम दोनों के बीच में तो बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस था, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले कौन पहुंचा। जब हम दोनों काठमांडू पहुंचे, दोस्तों मैं आपको बता दूं काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। तो कहते हैं कि जब हम दोनों काठमांडू पहुंचे तो एक कंट्रोवर्सी हो गई, एक विवाद हो गया। कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी, हिलेरी और कर्नल हंट के बीच में। पर हम तीनों एक साथ बैठे, बात करी और देखा कि हम बचकाना बातों पर लड़ाई कर रहे हैं। और फिर हम तीनों ने एक समझौता किया और हम तीनों ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उस समझौते के ऊपर साइन किया। मेरी पॉकेट में हिलेरी की स्टेटमेंट रखी हुई है। अब जो आगे की बातें हैं, आगे की जो स्टेटमेंट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हिलेरी ने खुद लिखी है। तो हिलेरी कहते हैं कि 29 मई को टेंजिंग और मैंने हमारा कैंप छोड़ दिया था माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए। साउथ समिट को पार करते हुए हम लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। हम लगभग एक साथ शिखर पर पहुंचे और शिखर पर पहुंचकर एक दूसरे को गले से लगा लिया। अपनी सक्सेस को देखकर हम दोनों बेहद खुश थे। इसके बाद मैंने टेंजिंग के कुछ फ़ोटोज़ लिए जिसमें वो ब्रिटेन, नेपाल, यूनाइटेड नेशंस और इंडिया का झंडा लिए हुए खड़ा था। तो हिलेरी की इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि हमारे बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। मुझे याद है शिखर पर पहुंचकर मैंने हिलेरी से कहा था कि हमने कर दिखाया, पर क्योंकि हमारा ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इन लोगों ने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था। फर्स्ट थॉट। अब वो बताते हैं कि शिखर पर पहुंचकर मेरा पहला विचार क्या था, उनके मन में क्या आया शिखर पर पहुंचकर। टेंजिंग कहते हैं कि शिखर पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने गॉड को याद किया। मैं 6 बार फेल हो गया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में, और फाइनली मैं आखिरकार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में कामयाब हो ही गया। इतने टाइम से जो काम करने की कोशिश कर रहा था, उस काम को गॉड ने आखिरकार पूरा कर ही दिया। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर मैंने गॉड के लिए चढ़ावा रखा। कुछ ऑफरिंग्स मैंने चढ़ाई गॉड को। जो कुछ भी मेरे पास में सामान था मैं लेकर आया था, उसका मैंने चढ़ावा चढ़ाया। तो कहते हैं कि मैंने उस ऑफरिंग्स को पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर रखा। मैं और मेरी वाइफ बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म को हम लोग फॉलो करते हैं। मैं अपने कपड़ों की वजह से घुटने मोड़कर झुक नहीं सकता था, लेकिन मैंने दिल से प्रेयर करी। ऑफरिंग्स में बिस्किट थे, कैंडी थी और एक ब्लू कलर की छोटी सी पेंसिल भी थी। ये सब सामान मैंने गॉड को ऑफ़र किया था। मेरी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम नीमा था, उसने मुझे ये पेंसिल दी थी घर से निकलते टाइम, और उसने मुझसे कहा था कि पापा जब आप माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाओ तब ये पेंसिल गॉड को ऑफ़र करना मेरी तरफ से। ये एक आम सी छोटी सी पेंसिल थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, लेकिन ये पेंसिल मेरी बेटी नीमा की बेशकीमती चीज़ों में से एक थी, बहुत प्रीशियस थी। इसके बाद मैंने चारों झंडों को बाहर निकाला। झंडे का एक सिरा मैंने अपनी बर्फ़ की कुल्हाड़ी पर बांधा और झंडे का दूसरा सिरा मैंने खुद पकड़ा। और इसके बाद हिलेरी ने मेरी कुछ फ़ोटोज़ खींची। अब क्योंकि मुझे वो बर्फ़ की कुल्हाड़ी वापस चाहिए थी नीचे जाने के लिए, तो मैंने कुल्हाड़ी पर से झंडे को खोल दिया और झंडे के सिरे को वहीं बर्फ़ में दबा दिया। मुझे उस टाइम बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने अपने मेटल का गिलास निकाला पानी पीने के लिए, पर देखा कि उसमें ठंड की वजह से बर्फ़ बन चुकी है, पानी बर्फ़ बन चुका था। अब प्यास तो बुझ न सकी, तो मैंने बिस्किट्स खाना शुरू कर दिए। कुछ बिस्किट्स हिलेरी को भी खिलाए। मैंने लाल कलर का स्कार्फ पहन रखा था। ये लाल कलर का स्कार्फ मुझे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त लैम्बर्ट ने दिया था पिछले साल। ये स्कार्फ मैंने पूरे पहाड़ को चढ़ते हुए ओढ़ रखा था, और जब मैं शिखर पर पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त को भी याद किया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दोस्त लैम्बर्ट यहीं कहीं आसपास है। इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी मैं एकदम फिट हूँ, मेरा माइंड एकदम क्लियर है, ज़रा भी थका हुआ नहीं हूँ और बहुत ही खुश हूँ। जब मैंने इतनी ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो मुझे सभी पहाड़ देवी देवताओं की तरह लग रहे थे, और ये मैदानी इलाके तो इस तरह नज़र आ रहे थे जैसे मानो टूटा हुआ नक्शा हो। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर इतनी जगह थी कि अगर आप बर्फ़ को काट दो
तो फिर 2 से 3 लोग खड़े हो सकते हैं। शिखर से 20 से 30 फीट नीचे थोड़ी ज़्यादा जगह थी। अगर आप शिखर से 20 से 30 फीट नीचे जाओगे तो इतनी जगह थी वहाँ पर कि 2 लोग वहाँ पर लेट सकें, सो सकें। 20 से 30 फीट नीचे तो आप एक टेंट को भी गाड़ सकते थे। शिखर एक तरफ से तो बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल सपाट था, और एक तरफ से काफ़ी ढलान थी। नॉर्थ साइड में बर्फ़ थी, साउथ में पत्थर थे। हमने शिखर पर 15 मिनट से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बिताया। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि उस टाइम पर आंधी नहीं चल रही थी। अगर आंधी चल रही होती तो हमें उड़ाकर ले जाती। हम लोग वहाँ पर पहुँच तो गए थे, लेकिन मेरा अगला थॉट ये था कि वापस सही सलामत कैसे जाएंगे। पहाड़ से उतरते टाइम मैं हिलैरी के पीछे था, उसे फॉलो कर रहा था, और मैंने एक कसकर रस्सी को पकड़ रखा था। पहाड़ी से उतरना पहाड़ी पर चढ़ने से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। अगर एक कदम फिसला तो फिर आप सीधा कैंगशुंग ग्लेशियर पे पहुंच जाओगे और आपका कोई भी नामो निशान नहीं बचेगा। मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका पाँव फिसला तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, मौत हो जाएगी आपकी। मोर कॉशन नीडेड, और भी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत थी। हालांकि नीचे उतरते हुए हमें कम टाइम लगा, लेकिन नीचे उतरते हुए हमें और भी ज़्यादा होशियार और सावधान रहना पड़ा। जब हम कैंप 9 में पहुँचे तो सबसे पहले मैंने गॉड को थैंक्स बोला। गॉड का थैंक्स है कि उसने हमें सही सलामत पहाड़ियों से उतार दिया। उम्मीद करता हूँ गॉड से कि फ्यूचर में भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, गॉड हमें आगे भी बचाएगा। मैंने हमेशा गॉड से प्रे करी है और गॉड ने मुझे हमेशा बचाया है। कैंप 9 में पहुंचकर हिलैरी और मेरा कोई ज़्यादा बात करने का मूड नहीं था। हम सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, अपनी चीज़ों का एडजस्ट कर रहे थे। कैंप 9 में हम लगभग आधे घंटे तक रुके। हमने वहाँ पर थोड़ी बर्फ़ को उबाला ताकि लेमन ड्रिंक बना सकें। लेमन ड्रिंक को पिया, और जब हम कैंप 9 से निकले तो हमने सिर्फ अपने साथ स्लीपिंग बैग्स को रखा था। बाकी जितना भी हमारा सामान था हमने पूरा सामान अपना कैंप 9 में छोड़ दिया। कैंप 9 से कैंप 8 तक पहुँचने में हमें कोई ख़ास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। कैंप 8 के बाहर लोग हमें देख सकते थे और वो सभी लोग बहुत खुश हो गए हमें देखकर। मैंने हाथ उठाकर अंगूठा दिखाया और बताया कि हमने कर दिखाया। नॉइस, एड और लॉव खुशी से झूम उठे। लॉव से तो इतना भी इंतज़ार ना हुआ कि हमें नीचे आने देता। 300 फीट ऊपर चढ़कर आया हमसे मिलने के लिए और अपने साथ में चाय कॉफ़ी भी लेकर आया। जब हम 15 फीट नीचे और उतरे तो हमें नॉइस भी मिल गया। दोनों हमसे मिलने के लिए ऊपर चढ़ आए थे। नॉइस भी अपने साथ में चाय लेकर आया था। उस चाय में केरोसिन की बदबू आ रही थी, पर मैंने सोचा कि ये दोनों इतनी प्यार से हमारे लिए चाय लेकर आए हैं, चलो मैं चाय को एंजॉय कर ही लेता हूँ। स्मेल कैसी भी हो, ये लोग इतनी प्यार से लेकर आए हैं, चाय को मैं एंजॉय कर ही लेता हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आप क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाया। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सभी लेसन्स मिल जाएंगे क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड के। फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन्स हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है, फ़ायदा उठाओ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।